बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से जिस सीरीज़ का आगाज़ सितंबर की शुरू किया था, आज उसमें बारी है जेमिनी और कैंसर की। जेमिनी और कैंसर पर चांद ग्रहण के असरात क्या रहेंगे, क्योंकि 28 अगस्त को लगने वाला चांद ग्रहण के असरात इस पर सितंबर में भी रहेंगे। अब सितंबर इनका कैसा रहेगा और चांद ग्रहण क्या क्या असरात रखेगा, ये ज़ंजानी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? करम अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सितंबर कैसा रहेगा और चांद ग्रहण के असरात इन दो ज़ोडिक पर कैसे रहेंगे? आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेमिनी और कैंसर। जेमिनी और कैंसर। जेमिनी और कैंसर को देखा जाए तो इनमें एक ज़ोडिक साइन ऐसा है कि जिसके लिए ग्रहण शिद्दत लाएगा, दूसरे ज़ोडिक साइन के लिए ग्रहण आसानियाँ लाएगा। लेकिन सितंबर दोनों ज़ोडिक साइंस के लिए आसानी लेके आएगा। ठीक है। क्योंकि सितंबर के महीने में हमारे पास मार्स की पोजीशन भी चेंज हो रही है डेबिलिटेटेड में, जो कि एक ज़ोडिक दोनों ज़ोडिक साइंस के लिए एहतियात लाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास मरकरी आ रहा है एक्सॉल्टेड फेज में, जो कि दोनों ज़ोडिक साइंस के लिए खुशबख्ती लाएगा। वीनस आ रहा है अपने ज़ाती बुर्ज लिब्रा में, ये भी दोनों ज़ोडिक साइंस के लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगा। फिर जुपिटर अपने एक्सॉल्टेड फेज में रहते हुए सैटर्न के साथ 5वीं नज़र कायम किए हुए है, तो ये भी खुशबख्तियों के समरात लेके आएगा। अब इस पूरे महीने के तनाजुर में अगर हम लोग देखें तो जेमिनी की सबसे पहले बात की जाए, जेमिनी वालों के चार्ट में जो पहले 10 दिन है, इसमें इनको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना होगा। इनको ज़िंदगी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इनको अपनी ज़िंदगी में आर्ग्यूमेंट्स की तरफ नहीं जाना, क्योंकि बहस कोई रिजल्ट नहीं देगी। इनको अपनी ज़िंदगी में नो डाउट ये सोशली तौर के ऊपर इन्वॉल्व रहें, इंटरेक्ट रहें, लोगों के साथ मेल मुलाकातें करते रहें, लेकिन लोगों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा एतबार ना करें और गुस्सा भी ना करें। ऑब्वियसली वो तो अग्रेसिवनेस, गुस्सा, जल्दबाजी, ये चीज़ इनको पहले 10 दिन में रोकनी पड़ेगी। क्योंकि मरीख जहन के घर में है और इनको बार बार इस चीज़ के ऊपर उकसाता रहेगा। अब दूसरों के ऊपर एतबार करने की वजह यह है कि अगर कर लिया तो 18 तारीख के बाद से जब मार्स कमज़ोर हो रहा है, पैसे के घर में डेबिलिटेटेड, तो जो शुरू का किया गया एतबार है वो आगे चल के जब बढ़ेगा तो फिर इनको माली तौर के ऊपर नुकसान होगा। फिर लोगों की तरफ से उनके जो असल चेहरे हैं वो सामने आना शुरू होंगे। तो इस एतबार से पहले से ही अगर ये लिमिट में रहेंगे, केयर करेंगे, तो बाद में फिर इनको इतनी फिक्रमंदी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी है और वो स्टार्ट हो रही है 8 सितंबर के बाद से। ठीक है। 8 सितंबर से इनके जहन का मालिक कमज़ोर कैफियत से निकल के पूरे साल के बाद अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में जाएगा, जायचे के चौथे घर में, जो कि इनके घर के माहौल को खूबसूरत करेगा। फैमिली मेंबर्स के साथ इनके बॉन्ड को स्ट्रेंथन करेगा, नए रवाबत की तरफ लेके जाएगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ लेके जाएगा, जहनी तौर के ऊपर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकालेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे करवाएगा और लोगों को किसी तौर के ऊपर कायल और कन्विंस कर लेगा, अपने बात के ऊपर मनवा लेगा। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में यूनिकनेस आएगी। ये मुनफरिद सोच और मुनफरिद इजहार ख्याल की तरफ बढ़ेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में घर के माहौल को तब्दील करने के साथ घर को भी तब्दील कर सकते हैं, सवारी को भी तब्दील कर सकते हैं, घर में कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं पर रिफॉर्म्स करने की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत अच्छा प्रोडक्टिव बना लेंगे अपने लिए, जो कि एग्रीकल्चर में है, जो कि किसी तौर के ऊपर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, या फिर किसी भी लिहाज से ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड हो। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में इनके लिए प्रॉस्पेरिटी और फ़ायदे की हामिल होगी 8 से लेकर 26 सितंबर तक, क्योंकि इस टाइम के ऊपर अतारत ने रहना है अपने शर्फी बुर्ज में। अतारत का इस टाइम के ऊपर शर्फी बुर्ज में रहना इनकी ज़िंदगी में इनको दूसरों से मुकाबलेबाजी में सबकत दिलवाएगा। इनको स्पेशली तौर के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी में इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में इनको दूसरों से कहीं ना कहीं पे अप्रिसिएशन मिलती हुई नजर आएगी। और फिर मतवक्को तौर के ऊपर यहाँ से मरकरी की तीसरी नज़र बनेगी जुपिटर के साथ, और जुपिटर रिलेट करता है पार्टनरशिप को और इनकी इज्जत को। और मौजूद है पैसे के घर में। तो इस दौरान जेमिनी वालों को कुछ ऑफर्स आ सकती हैं शराकतदारी की, पार्टनरशिप की, फाइनेंशियली तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की, जो कि इनकी ज़िंदगी में इनको इज्जत भी दिलाएंगी और माली तौर के ऊपर मुनाफा भी। तो इस एतबार से मंथ ऑफ सितंबर इनके लिए खुशगवार होगा। अब मंथ ऑफ सितंबर का जो दूसरा हिस्सा है, तकरीबन कोई 18 सितंबर के बाद से मार्स चेंज करके चला जाएगा इनके पैसे के घर में बड़ी कमज़ोर कैफियत में। और ये वो चीज़ है जिसके मैंने शुरू में आपको बताया था कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करके आपने शुरू में बहुत ह्यूज अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि जब मरीज कमज़ोर होगा पैसे के घर में, तो ख्वाहिशात के ऊपर या ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर फिर पैसा इन्वेस्ट अगर होगा तो उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा
रियलिस्टिक बेस्ड चीज़ों को लेकर चलना और रियलिटी बेस्ड डिसीजंस को लेकर चलना इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा और बेहतर होगा। सितंबर की 2 तारीख से वीनस ने इनके ज़ाइचे में मूव कर जाना है 5वें घर में, ठीक है। कमज़ोर कैफियत से निकल के। ओके। तो मंथ ऑफ सितंबर पूरा महीना औलाद के एतबार से भी बहुत खूबसूरत होगा, प्राइज बॉन्ड या इनामात में अपनी किस्मत को ज़माने के एतबार से बहुत अच्छा होगा। जबरदस्त। फिर उसके बाद अगर ये लोग अपनी ज़िंदगी में रिश्ते अज़दवाज में बंधने की कोशिशें कर रहे हैं तो उस एतबार से भी ये पूरा महीना इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। जबरदस्त। इस पूरे महीने में चीज़ों को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इनको जो सदका देना है, जो इनिशियल डेज़ का सदका है, वो इनकी ज़िंदगी में रहेगा एवरी सैटरडे ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का, अच्छा। जिसमें काले तिल, चाय की पत्ती, कलवंजी, काली दाल कुछ भी ले लें। जो 16 तारीख के बाद इनका सदका है वो फिर इनका रहेगा एवरी ट्यूसडे, मंगल के दिन किसी भी चीज़ का। तो ये 2 सदकात अगर चेंज करके देते हैं पूरे महीने में तो ठीक है। इससे इनके बहुत सारे मसले इंशाल्लाह हल होंगे। ओके। और पढ़ने के लिए वज़ाइफ के तौर के ऊपर देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में पढ़ सकते हैं या हय्यू या कय्यूम। सिर्फ ये 2 अल्फाज अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों के पढ़ने इनको ज़िंदगी में कामयाबी दिलाएंगे। इंशाल्लाह। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो वो आता है कैंसर। कैंसर की बात की जाए तो कैंसेरियंस वालों की, क्योंकि ज़हन के घर में जुपिटर है, ग्रहण इनकी ज़िंदगी में वैसी कमज़ोर घर में लगा है तो वो ग्रहण इनको इम्पैक्ट नहीं करेगा। पैसे के घर में ज़ाती प्लैनेट मौजूद है जो कि इनके लिए पॉजिटिव है। तो महीने का जो शुरू है वो इनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किलात नहीं ला रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही महीने का दूसरा हिस्सा शुरू होगा उसमें इनकी ज़िंदगी में करियर का प्लैनेट इनके ज़हन के घर में बड़ी कमज़ोर कैफियत में आएगा। ओके। ना सिर्फ ये करियर को रिलेट करता है बल्कि इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत को भी रिलेट करता है। ठीक है। तो वो कैफियत इनके लिए समझना भी ज़रूरी है, समझ के प्लान करना भी ज़रूरी है, और जो रेमेडीज़ मैं बताऊंगा वो करना भी बहुत लाजिम होगी। ओके। लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर खुशबख्तियों को देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ ये है कि 2 तारीख को इनकी ज़िंदगी में वीनस चेंज करेगा, अपने ज़ाती बुर्ज में आ जाएगा, लिब्रा में, ज़ाइचे के चौथे घर में। ठीक है। तो कैंसर वालों की ज़िंदगी में जहाँ पे मुस्बत अप्रोच है, तमीरी सोच है, प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ अपनी ज़ात से लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं और फिर फलाही तौर के ऊपर कामों में इन्वॉल्व हैं, इनको ज़िंदगी में हल्का अहबाब से कुछ मुखलिस लोगों की शमूलियत मिलेगी, इनके सोशलाइजिंग में ग्रोथ आएगी, कुछ नए लोग इन्वॉल्व होंगे और इनके घर के माहौल में खुशी और अमन आएगा। घर की तज़ीनो आराइश की तरफ ये लोग माइल होंगे, घर में कुछ चीज़ों को तब्दील करना, चेंज करना, रिफॉर्म्स करना, तो घर से जुड़े हुए हर मसले को ये बहुत अच्छे अंदाज में सुलझा लेंगे, ठीक है। मैनेज कर लेंगे और बहुत सारी फ़िक्रमंदियों से ये आज़ाद हो जाएंगे। घर वालों के साथ इनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, सवारी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को ये रिजॉल्व कर लेंगे, सवारी ख़रीदने की ख्वाहिश है तो उसके ऊपर भी अमल पैरा होंगे और किसी न किसी तौर के ऊपर इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सा लग्जरियस होना शुरू होगा। अच्छा। ये अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करते हुए नजर आएंगे, तो ये चीज़ अपनी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक ये लोग कर लेंगे। एक और चीज़ बहुत अच्छी होगी, 8 तारीख से मरकरी इनके तीसरे घर में शर्फी पोजीशन पे आ रहा है, जो इनको ज़िंदगी में सफ़र करवाएगा। सफ़र उर्दू वाला, इंग्लिश वाला नहीं, इनको ज़िंदगी में ट्रैवलिंग की तरफ लेके जाएगा, इनको ज़िंदगी में हौसले की तरफ लेके जाएगा। रूहानी सफ़र भी होगा। स्पिरिचुअली तौर के ऊपर जर्नी तो इनकी ऑलरेडी बड़े अरसे से चल रही है, क्योंकि जुपिटर इनके जहन के घर में है और इनके चार्ट में स्पिरिचुअल प्लैनेट जहन के घर में और स्पिरिचुअल हाउस में सैटर्न के साथ जो है वो ट्राइन भी कर रहा है। ठीक तो ये एक तवील अरसा से इनकी रूहानी जर्नी तो चल रही है। अब इस एतबार से देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो सफ़र हो रहा है, जो ट्रैवलिंग हो रही है, ये इनकी ज़िंदगी में इनके हौसलेमंदी को बढ़ाएगा, इनके बहुत सारे रिलेशंस को तजदीद की तरफ लाएगा, उनके अंदर गलतफहमियों को दूर करेगा, इनके सिबलिंग्स के साथ इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से घर का माहौल भी बेहतर होगा और कहीं ना कहीं से इनके फैमिली बिजनेसेस से जुड़ी हुई चीज़ें भी ग्रोथ में आएंगी। ओके। इनके लिए ज़िंदगी में ये टाइम फ्रेम मतवक्का तौर के ऊपर इब्तदाई लिहाज से जो कि 15 सितंबर से पहला है, 15 सितंबर से पहले इनको चाहिए कि अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने कारोबार में जो इन्होंने तब्दीली करनी है, जो चीज़ इन्होंने फिक्स्ड करनी है उसको फिक्स्ड कर लें, ठीक है। फिर उसे बाद में बदले ना। और यही कैफियत अगर इन्होंने अपनी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में कोई क्लैरिफिकेशन करनी है, कोई इजहार करना है, कोई चीज़ बयान करनी है, वो चीज़ 15 से पहले पहले कर लें। ओके। उसके बाद मार्स इनके जहन के घर में आएगा डेबिलिटेटेड पोजीशन पे, जो कि इनके मिजाज में थोड़ा सा जल्दबाजी लाएगा, अग्रेसिव लाएगा, सख्ती लाएगा और इनको ज़िंदगी में जल्दबाजी में कमज़ोर डिसीजन की तरफ लेके जाएगा, जो कि इनके करियर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इनकी रिस्पेक्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं और कमज़ोर डिसीजन मेकिंग इनकी ज़िंदगी में इनके मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात को भी मुतासर कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में इनको शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत होगी और ये केयर जो ये अपनी ज़िंदगी में करेंगे इसको बेहतर कर सकते हैं सदक़े की शक्ल में। अच्छा। जो पहला सदका इन्होंने यकम से लेकर 15 तारीख तक करना है, ये सदका इनकी ज़िंदगी में रहेगा एवरी वेडनेसडे।
ठीक हर बुध के दिन सब्ज रंग की किसी भी चीज का सदका। ठीक है। और जो अगला सदका इनकी जिंदगी में होगा वो है 16 तारीख से लेके 30 सितंबर तक, और वो सदका है हर मंगल के दिन ठीक है। सुर्ख रंग की किसी भी चीज का। ओके, ये 2 सदकात करने से चीजें काफी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगी। ठीक है। इसके बाद अपनी जिंदगी में मजीद रूहानियत को बढ़ाने के लिए इनको सिर्फ एक ही इसमें आजम पढ़ना है अल्लाह का, और वो है या वहाबो। या वहाबो को 1400 मरतबा अगर ये पढ़ लें तो बहुत अच्छा। डेली इतनी तादाद में ना पढ़ सकें तो कम से कम 100 मरतबा एक तस्बीह ज़रूर करें, अव्वल आखिर 14-14 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ, ठीक तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें इंशाल्लाह खूबसूरत होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2 बुरूज के हवाले से बात हो रही थी, जेमिनी और कैंसर के हवाले से, कि इनका सितंबर कैसा रहेगा और चाँद ग्रहण के इनके ऊपर कैसे कैसे असरात रहेंगे। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। मुझे और मुसव्वर ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।